ठीक 1.5 वर्षों से अर्थात 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक जो आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव चल रहा था, जो समस्याएं आपके जीवन पर चल रही थी, वो समस्याओं का अंतिम समय आ गया। वो समस्याएं आपके जीवन से अब जो है विदा होकर जाने वाली हैं। कौन कौन सी समस्याएं आपकी जो है अब इस समय पर विदा होने वाली हैं, हम इस बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का हमसे परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और अब जो है हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आपके राहु महाराज 30 अक्टूबर 2000 आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज की, कि राहु महाराज आपके इस भाव से विदा होंगे तब कौन कौन सी समस्याएं लेकर जाएंगे, और ये विदा कब होंगे वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा। 18 मई 2025 को ये विदा होंगे। अभी कुछ महीने अर्थात जो है मार्च का महीना, अप्रैल का महीना बचा हुआ है, तो कुछ समस्याएं आपकी इन महीनों में भी कम होती हुई नजर आएंगी। सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक से करेंगे, इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए, हम बात करें आपके राहु महाराज कहां पर हैं, चतुर्थ भाव पर बैठे हैं और काफी लंबे समय से बैठे हैं। जो समस्याएं आपके दूर होंगी वो सबसे पहले ये समस्या दूर होगी कि माता का स्वास्थ्य। हम माता से ही प्रारंभ करते हैं, क्योंकि माता का भाव चतुर्थ होता है, दसम भाव हमारे पिता का होता है। तो माता के स्थान पर बैठे होने के कारण माता का हेल्थ जो आपकी खराब चल रही थी माता जी की, उस हेल्थ में आपके सुधार आएगा। माता की हेल्थ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। माता की ओर से आपको जो प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा था वो प्रेम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये समस्याएं क्रिएट हो रही थी। एक तो माता का स्वास्थ्य नहीं ठीक चल रहा था, दूसरा माता की ओर से कोई मदद हेल्प नहीं प्राप्त हो पा रही थी। तीसरी चीज ये है कि यहाँ पर राहु महाराज ने जो पशु प्रभाव डाला वो ये भी रहा कि 1.5 वर्षों में कि हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमने धन जोड़ रखा था, वो पैसा किसी अन्य जगह चला गया होगा, या हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी जिसमें कोई ना कोई विवाद होने के कारण वह प्रॉपर्टी हमें जिस तरीके से हाथ लगनी चाहिए थी वो नहीं लग पाई, धन भी चला गया और प्रॉपर्टी में भी समस्याएं। इसी प्रकार से हम कोई घर खरीदना चाह रहे थे जिसके लिए हमने एक एक करके जमा पूंजी अपनी बनाकर रखी, अब उसमें भी विवाद। पैतृक भूमि में, जो आपकी पैतृक भूमि है उसमें भी आपके कहीं ना कहीं विवाद समस्याओं के साथ में आपको इस समय पर गुजरना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ चतुर्थ भाव पर मित्र यारों से आपके साथ में फ्रॉड हुआ होगा। जो आपके मित्र यार, इस बीच में 1.5 वर्षों में मित्रों का सुख आपको ना के बराबर मिला होगा, या फिर मैं यूँ कहूँ कि मित्रों का सुख ही आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। मित्र यारों की तरफ से कहीं ना कहीं आपको जो है समस्याओं का सामना ही करना पड़ा होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखा गया होगा आपके ऊपर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चतुर्थ भाव पर कोई वाहन आपने लिया हो या वाहन से लिया गए वाहन से छोटा मोटा आपका एक्सीडेंट इस 1.5 वर्षों में हो सकता है हुआ हो, या वाहन का सुख ही आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। इस बीच में हृदय से संबंधित, छाती से संबंधित कोई रोग, खासकर श्वास रोग हो सकता है आपको परेशान किया हो इन दिनों में, यानी कि कब से लेकर 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु महाराज ने चतुर्थ भाव पर ये प्रभाव अशुभ डाले आपके ऊपर और अभी भी डाल रहे हैं। ये प्रभाव कब आपके कम होंगे ये हम आपको अभी आगे बता रहे हैं। राहु महाराज जहाँ पर बैठे वहाँ से 3 भाव और देखे आपके राहु महाराज ने। कौन कौन से भाव देखे और देख रहे हैं अभी भी इस समय पर? तो देखिए, सबसे पहला जो भाव देखा राहु महाराज ने वो आपका अष्टम भाव देखा। अष्टम भाव पर राहु महाराज ने यहाँ पर दृष्टि डाली। भाई राहु महाराज के पास पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि हैं। तो पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ने की वजह से आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, जैसे आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, इस तरीके से 1.5 वर्षों में हो सकता है समस्याएं आपके साथ में चल रही हों। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कहीं आपने बड़ा मोटा रकम आपने धन फांस दिया होगा, वहाँ पैसा आपका फंस गया होगा, वो निकलने का नाम नहीं ले रहा होगा, वो पैसा आपका जो है कहीं ना कहीं आपका फंस गया होगा। हाँ, इस बीच में आपने नोटिस किया होगा, अगर आप फॉरेन में हैं, अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो राहु महाराज के शुभ प्रभाव रहे होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव पर मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ों से भी आप गुजर रहे होंगे। कार्यों में रुकावट, 99% आपके कार्य बन जाते होंगे किंतु 1% से आप मारे जाते होंगे।
99% जो है आपके कार्य पूर्ण हो जाते होंगे, किंतु 1% से आप जो है कहीं ना कहीं मारे जाते होंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर राहु महाराज का 1.5 वर्षों में आपके ऊपर देखा गया होगा। उसी के साथ ही साथ जमीन जायदाद से रिलेटेड मुकदमा हो जाना, मुकदमे कोर्ट के चक्कर लगाना, ये चीज़ें, या कारावास जेल थाने के कारावास वगैरह पुलिस थाने के चक्कर लगाना, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखा गया होगा। अब राहु महाराज ने एक भाव और आपका देखा, कौन सा भाव? देखिए, अष्टम भाव के साथ ही साथ में आपका 10वां भाव, अर्थात आपका कर्म क्षेत्र। भाई कर्म क्षेत्र क्या है? हमारा व्यवसाय का स्थान है, कर्म का स्थान है। तो इस बीच में माता के साथ ही साथ में पिता का भी आपको सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा, पिता की ओर से भी आपको हेल्प नहीं प्राप्त हुई होगी। जो भी कर रहे हैं वो संघर्ष आप ही कर रहे होंगे। इस बीच में परिवार का भी सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। उसी के साथ ही साथ कर्म का फल, अर्थात जो आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उस मेहनत का फल जिस तरीके से मिलना चाहिए वो फल आपको, मेहनत का फल जो है नहीं मिल पाया होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा। सीधा मैं कहूं तो कर्म का फल, आपके जो कर्म है, कर्म का फल नहीं प्राप्त हुआ होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त हुई होगी। भाई हमारा 10वां भाव क्या है? हमारे व्यवसाय का स्थान है। तो हम किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं जिसमें व्यवसाय में जो ग्रोथ हमें देखने मिलनी थी, जो हमारा व्यवसाय जिस तरीके से ऊंचाइयों पर पहुंचना था, उस तरीके से व्यवसाय आपका ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा हो गया, हो सकता है व्यवसाय ठप ही हो गया हो। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को आपको मिला होगा। खेती बाड़ी में आपने जी जान, जैसे आप खेती बाड़ी करते हैं उसमें जी जान करके आपने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी उसमें कुछ अभी आपको रिजल्ट अच्छे नहीं देखने को मिले। कोई भी खेती बाड़ी से जिस तरीके से हमें मुनाफा होना चाहिए था, हमें हमारी फसल से जिस तरीके से मुनाफा होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया होगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी जिस तरीके से हमें सफलता प्राप्त होनी चाहिए थी, उस तरीके से सफलता नहीं प्राप्त हुई होगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं इन 1.5 वर्षों में आपको देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, बहुत ज़्यादा खराब रही होगी। आर्थिक स्थिति में कोई भी बदलाव या सुधार आपको देखने को नहीं मिला होगा। आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं आपकी डगमगाई होगी, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर उत्तम नहीं चल पाई होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आप जैसे मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो भी आपको उत्तम अच्छे लाभ देखने को नहीं मिले होंगे। राहु महाराज के पास एक दृष्टि और है, कौन सी दृष्टि? 9वीं दृष्टि, और जहाँ पर राहु और शनिदेव महाराज 2 ग्रहों की दृष्टि पड़ी, जिसके कारण व्यय अधिक रहा। जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्करों में पैसा आपका अधिक खर्च हुआ होगा। जो धन आप बचाने का प्रयास कर रहे थे तो आपने इस बीच में धन नहीं बचा पाया होगा। प्रयास तो बहुत ज़्यादा किए होंगे, किंतु धन जो है, जिस तरीके से धन की बचत करनी थी उस तरीके से आप जो है धन की बचत नहीं कर पाए होंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ में पैरों में दिक्कत परेशानी, आपको विदेश जाना चाह रहे थे, वीज़ा वगैरह आपका ये नहीं पास हो पाया होगा। तो देखिए, ये समस्याएं कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। अभी 18 मई को राहु महाराज राशि परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव से आपके तृतीय भाव पर आएंगे, और तृतीय भाव से शनिदेव महाराज चतुर्थ भाव पर आएंगे। तो ये दोनों ग्रहों का चेंज हो जाएगा। तो जो समस्याएं चल रही थी ना, राहु महाराज जब यहाँ से हटेंगे तो दृष्टियाँ भी हट जाएंगी, जिसके कारण जो ये समस्याएं चल रही थी आपके ऊपर, ये समस्याएं भी आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आने वाले समय में 18 मई के बाद देखा जाएगा। ये समस्याएं कुछ आपकी इन महीनों में भी, जैसे मार्च अप्रैल के महीनों में भी कम होती हुई नजर आएंगी, लेकिन पूर्ण तरीके से जो है मई महीने से आपकी ये खत्म होना प्रारंभ होंगी। आपको हम उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए शनिदेव महाराज राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए। तो हमने आपके लिए उपाय पहले ही लिख रखे हैं कि आपको कौन से उपाय जो हैं राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव पर राहु महाराज हैं। तो सवा सेर धनिया या बादाम बहते हुए पानी में प्रभावित करें शनिवार के दिन या फिर बुधवार के दिन, इससे राहु महाराज का शुभ प्रभाव रहेगा। चांदी पहने एवं पत्नी की कमर में चांदी डालें, इससे भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव रहेगा। कोई भी निर्माण कार्य प्रारंभ करें तो पूरा करें, अधूरा ना छोड़ें, इस चीज़ का ध्यान रखें। सरस्वती मैया की आराधना करें, और उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय करें, 1 लोटा जल शिवलिंग पर प्रतिदिन आप चढ़ाते रहें, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तो कुछ हमने आपको उपाय बताए हैं, ये अवश्य करिएगा। आशा कर रहे हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।